नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम के बारे में। जी हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अभी एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं और एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में विद्यार्थी सोचना शुरू कर देता है कि उनको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जब वो पढ़ने की सोचता है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सिलेबस। किस सिलेबस के हिसाब से उसको पढ़ाई करनी है, किस कक्षा का क्या सिलेबस रहने वाला है। पहले आपको चीज बता दूं कि काफी विद्यार्थी कंफ्यूजन है, हालांकि उनके लिए वीडियो अवेलेबल करवा दिया था मैंने कि एग्जाम पैटर्न इस बार 100% रहने वाला है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस पहले भी 100% था, कोरोना टाइम भी 100% था, यानी कि सिलेबस आपको पढ़ना पूरा ही होता है। लेकिन पिछली बार जब कोरोना टाइम रहा तो क्या कहा गया था कि आपको 50% पढ़ना है, सिलेबस आपका 100% है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, जो आपने पढ़ा उसमें से करना है, ऐसा कहा गया था। लेकिन इस बार क्या है, पहले की तरह यानी कोरोना से पहले जो सिचुएशन थे उसी हिसाब से आपका 100% एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, उसी हिसाब से आपका सिलेबस रहने वाला है। तो सारी चीजें 100% रहने वाली है। सिलेबस भी आपका यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो जो साइट पर जैसे ही सिलेबस अपलोड हुआ है उसके बाद में सभी विद्यार्थी अपना अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। कोई बीए पार्ट फर्स्ट में है तो उसको क्या आएगा, कौन उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के आप जो आप सब्जेक्ट आपने लिए हैं उस सब्जेक्ट में सिलेबस क्या होने वाला है, यह आप देखेंगे। काफी विद्यार्थियों का कॉम्बिनेशन क्या होता है कि हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल, हिस्ट्री ले लिया, काफी विद्यार्थियों ने इकोनॉमिक्स ले रखा है। तो उस हिसाब से सबका अलग अलग सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा। पीडीएफ के माध्यम से आपको सारी सिलेबस आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं। ध्यान रहे, कैसे सिलेबस यूनिवर्सिटी के साइट से डाउनलोड करते हैं यह भी आपको बताऊंगा सारी चीजें, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले मैंने देखा वीडियोस पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो वीडियो थे अवेलेबल फोरम के, वहां पे कमेंट आ रहे थे नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के कि उनको पढ़ाई के लिए क्या मतलब नोटिस कहां से आता है, कैसे पता चलेगा। वो सारी चीजें आपको इसके माध्यम से देखने को मिल जाएंगी, आज के वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में। देखो, दो चीजें हैं, सिलेबस कहां से डाउनलोड करें, इसका पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो के अंत में। डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या आता है, कैसे कौन सी चीजें आपको देखनी होती हैं सिलेबस में, वो चीजें भी बताऊंगा। सिलेबस का क्या है महत्व, सिलेबस का महत्व इसलिए होता है कि बहुत से विद्यार्थी क्या काफी समय से सोच रहे होते हैं कि उनको पढ़ना है। एग्जाम फॉर्म की बात करें तो एग्जाम फॉर्म के बाद में से कुछ विद्यार्थी ही पढ़ना शुरू करते हैं, मैक्सिमम 25 से 30% मान के चले, इतने ही विद्यार्थी शुरू करते हैं। काफी लोग वेट करते हैं टाइम टेबल का, कुछ विद्यार्थी वेट करते हैं एडमिट कार्ड का, और कुछ विद्यार्थी जो होते हैं अंत में कि भाई हाँ हम तो एक रात में ही मतलब कि पढ़ने वाले हैं, जो सीरीज पढ़ के पास होते हैं। ऐसे जो समीकरण होता है परसेंटेज के आधार पर मैं आपको बता दिया कि कितने विद्यार्थी इस हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन आपको सिलेबस अभी से देखना है और अभी से पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपकी उच्च शिक्षा के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूजी कर रहे हैं या फिर पीजी करेंगे, तो उच्च शिक्षा में भी आपको अच्छे से आपके सब्जेक्ट की कमांड हो। इन चीजों के लिए आपको सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं कहता हूँ सिलेबस को आप पढ़ेंगे। सिलेबस के हिसाब से आपको पता भी चलता है आपकी क्लास में कितना आपको आने वाला है, किस हिसाब से पढ़ना है, कौन कौन सी यूनिट दी हुई है, कौन सी यूनिट में से क्या क्या पार्ट है, वो सारे इसमें आपको बता दिए जाते हैं। सिलेबस जब आप देखें उसमें पता चल जाता है। अब सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, कहां से डाउनलोड करें, अब आपको मैं यूनिवर्सिटी की साइट के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूं, वहां से आप देख लेंगे। आपको सारा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं वीडियो के अंदर, पूरा वीडियो देखेंगे और सिलेबस कैसे डाउनलोड करते हैं। हालांकि मैंने एक ही सब्जेक्ट का सिलेबस इसमें समझाया हुआ है, बाकी के सारे आपको दिखा रखे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट मतलब कैसे कैसे डाउनलोड करने हैं। यूजी, पीजी, बीएड, एलएलबी सबका यहाँ पे मैंने सिलेबस के बारे में आपको बता रखा है, चाहे एनुअल हो चाहे सेमेस्टर हो। अब देखो, एनुअल और सेमेस्टर में कंफ्यूजन क्या है, वार्षिक पद्धति, यानी कि एनुअल क्या होता है वार्षिक, और सेमेस्टर होता है दूसरा जिसको 6 महीने में एग्जाम होता है। एनुअल होता है जिसका साल में एक बार एग्जाम होता है। आपने एग्जाम फॉर्म भरा, नवंबर दिसंबर में एग्जाम फॉर्म भरा और आपका एग्जाम हो रहा है अप्रैल मार्च के आसपास एग्जाम हो रहे हैं, फिर दोबारा आपने नवंबर दिसंबर में एग्जाम फॉर्म भरेंगे, फिर आपका अप्रैल मार्च में एग्जाम हो जाएगा, तो वो हो गया वार्षिक। और सेमेस्टर जिसका मतलब जून में फॉर्म भरे गए और दिसंबर में एग्जाम, जनवरी में एग्जाम, उस हिसाब से वो सेमेस्टर वाला प्रोसेस है, उसका सिलेबस जिसको देखना है वो देख लेंगे। बाकी अधिकतर विद्यार्थी जो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं वो एनुअल के हैं, तो एनुअल वाला सिलेबस आप देखेंगे। वीडियो शुरू होता है आपका सिलेबस डाउनलोड करने का, यहां से आप गूगल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पर हैं और गूगल के माध्यम से हम सिलेबस डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे, आप टाइप करेंगे UNI, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट है UNIRAJ, इसके बारे में हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के सारे अपडेट्स यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान मेन वेबसाइट, यहाँ पे क्लिक किया
और आपके यहाँ पे अवेलेबल है स्टूडेंट कॉर्नर, जहाँ से आपके सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को अवेलेबल होती हैं। स्टूडेंट कॉर्नर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, सिलेबस वगैरह का यहाँ पे दिया हुआ है। यूजी और पीजी एनुअल और सेमेस्टर दोनों का एक ही जगह पे है। हमने क्लिक किया तो यहाँ पे सारे सिलेबस आपको देखने को मिल जाएंगे। बीए पास कोर्स पार्ट फर्स्ट सेकंड, बाकी क्लासेस के और भी हैं, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, उर्दू, फिलोसफी, हिस्ट्री। आप देख रहे होंगे दो दो बार यहाँ पे दिया है। उसमें नीचे साइड में देखो आपको लिखा हुआ है एनुअल और सेमेस्टर। यहाँ पे देखो अलग अलग दिया हुआ है सभी का। यहाँ पे बीएससी का सिलेबस आ गया है, एमए एमएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस आ गया, साइंस के डिपार्टमेंट के जितने भी सिलेबस होते हैं सारे आ गए हैं। यहाँ पे बीएड का सिलेबस है आपके सामने। बात करें एमकॉम वगैरह का, ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के आ गए हैं। बीकॉम का सिलेबस आ गया है। एमकॉम में बीएसटी का सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है। बात करें फैकल्टी ऑफ लॉ की तो एलएलबी के सिलेबस आपको देखने को मिल रहे हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के सिलेबस, तो ऐसे जो भी सिलेबस आपको देखना है उस पर क्लिक किया। हमने बीए पार्ट फर्स्ट पे क्लिक किया। ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको डाउनलोड के माध्यम से यहाँ पे देख लूँगा। तो सबसे पहले हम बीए पास कोर्स सिलेबस है उस पर क्लिक किया है हमने। ये आपका सिलेबस यहाँ पे आ चुका है। सिलेबस है बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023 आपका सिलेबस इस बार जो होने वाला है। अब इसमें देखो सभी के सिलेबस दिए हुए हैं, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, एनवायरमेंटल स्टडीज़, एलिमेंट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि आपके जो कंपलसरी पेपर हैं उनका भी सिलेबस यहाँ पे पेज नंबर के हिसाब से आपको दिया हुआ है। जो पेज आप देखेंगे उसी के हिसाब से आपको सिलेबस मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सामान्य हिंदी का सिलेबस। इसमें 100 नंबर का पेपर होता है, 36 नंबर इसका मिनिमम पासिंग मार्क होता है। ऐसे सिलेबस आपको देखना है कितने क्वेश्चन किस हिसाब से आने वाले हैं। यहाँ पे भी साहित्य में भी गद्य भाग और पद्य भाग दो दो होते हैं, तो इनको देखेंगे आप कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 गुणा 2 के हिसाब से देखो यहाँ पे कहा गया है 2 व्याख्या पद से आएंगी, 2 व्याख्या गद्य से आएंगी, आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे, गद्य से भी आएंगे और पद से भी आएंगे, और एक व्याकरण का भाग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, पल 1 के 5 अंक का क्वेश्चन आता है, ऐसे सभी दिए हुए हैं। ठीक उसी क्रम में बात करें तो जनरल इंग्लिश का है, आप देख सकते हैं वही 100 नंबर मैक्सिमम होता है। मिनिमम पासिंग मार्क 36 आपको चाहिए होते हैं इसको पास करने के लिए। अब देखो इंग्लिश में क्या होता है कि 100 नंबर का पेपर आता है, 36 आपको करने हैं। ऐसे ही एनवायरमेंटल स्टडीज़ का हो गया, 100 नंबर का पेपर आता है, 36 आपको चाहिए ही चाहिए। 50 आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 36 नहीं आया तो आपका पेपर ड्यू हो जाएगा। 50 आएंगे तो भी आपके 36 ही जुड़ेंगे। ये केवल पासिंग मार्क नंबर है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ऐसे ही कंप्यूटर का आ गया। कंप्यूटर में प्रैक्टिकल होता है 40 नंबर का, थ्योरी होती है 60 नंबर की। यहाँ पे अलग से दिया हुआ, इसमें यूनिट दी हुई है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टॉपिक आप पढ़ेंगे। ऐसे ही बात करें हिंदी के बारे में, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के अलग अलग यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। ये बीए का सिलेबस मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सारा सिलेबस जितने भी पेज यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखो हिंदी साहित्य का सिलेबस आ गया है। इसमें वही बात है, 100 नंबर का पेपर आएगा, 36 मिनिमम पासिंग मार्क है। टोटल अगर आपका दोनों को मिला के 72 हो जाता है 200 नंबर में से, तो पास हो जाएंगे। 72 से कम है तो आपका ड्यू रह जाएगा पेपर। तो ऐसे सारे सिलेबस आप देख लेंगे। यहाँ पे देखो अब अलग तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस कैसे आपको देखना है। यहाँ पे देखो सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे पेज नंबर दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट उसी पेज पे जाना है जिस सिलेबस को आप देखना चाहते हैं। पॉलिटिकल का दिया हुआ है, देखो 40 से यहाँ पे दिया हुआ, 40 से 42 पॉलिटिकल का दिया हुआ है, हिस्ट्री का दिया हुआ है। यहाँ पे सभी का अलग अलग दिया हुआ है। इंग्लिश लिटरेचर जिसके पास सब्जेक्ट हो, इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस देख लेंगे, तो यहाँ पे सभी का सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यह डाउनलोड किया है, ऐसे बाकी के सब्जेक्ट आपको डाउनलोड करने, बाकी का जो सिलेबस है और भी कक्षाओं का। जैसे आपको देखें बीएड का किसी को देखना है तो बीएड का सिलेबस देख लेंगे, किसी को बीएससी का देखना है, किसी को एमए का देखना, तो वह सारे यहाँ से देख लेंगे, आपके लिए अवेलेबल है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। देखो यहाँ पर दोनों लिखा हुआ है, सेमेस्टर और एनुअल। आपको एनुअल वाला डाउनलोड करने वाला है कि अगर वार्षिक पद्धति से हैं तो वार्षिक पद्धति। हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अधिकतर विद्यार्थी हैं जो एनुअल पद्धति को देख रहे हैं, और बाकी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज वहाँ पे एनुअल ही चलता है, ये ध्यान रखें। सेमेस्टर केवल यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है वहाँ पे चलता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। बाकी की बात करें, यहाँ पे बीएससी का सिलेबस है, बीसीए का सिलेबस है, एमए एमएससी का सिलेबस है, सारे सिलेबस हैं। आपको 2023, 24, 22, 24 जो सेशन है उस हिसाब से आपको देखने हैं। डाउनलोड यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं सारे यूनिवर्सिटी की साइट पर। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आपके, वो आपको क्लियर हो चुके हैं। आने वाले समय में राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी वीडियो आपको अवेलेबल करवाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए है यह वीडियो क्योंकि अभी आपको बताया गया है सिलेबस के बारे में, लेकिन अब आने वाले समय में जो वीडियो आएंगे वो किस हिसाब से आएंगे कि आपको इस सब्जेक्ट में, इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो आपको डिटेल से मिलेगा। और पर सब्जेक्ट आपको जो पुराने पेपर हैं आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आपको मैं हर पेपर के हिसाब से एनालिसिस करके बताऊंगा किस पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, सारे अवेलेबल होंगे हमारे चैनल पर। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे देखा है कि
नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का कमेंट था रिजल्ट को लेकर। तो रिजल्ट के बारे में बता रहा हूँ, रिजल्ट का ऑप्शन दिया होता है वहाँ पे, रिजल्ट देख लेते हैं यहाँ से, जितने भी रिजल्ट आते हैं वो सारी अपडेट यहाँ होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।